दोस्तों मेरे पास एक पिता और एक बेटी की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आप भी काफी इमोशनल हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बच्ची जिसकी एज होगी करीबन 5-6 साल, उसके पापा का बर्थडे था। तो बेटी ने सोचा कि पापा को मैं ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो देखकर वो बहुत खुश हो जाएं। तो उसने क्या किया कि गिफ्ट को पैक किया, और गिफ्ट को पैक करने के लिए उसने काफ़ी अच्छा पेपर लिया, उसको अच्छे से पैक किया कि उसके पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। जब उसके पापा ऑफिस से आए और जब बेटी ने कहा कि ये आपके लिए गिफ्ट है, तो पापा ने देखा कि यार ये तो बहुत ही कॉस्टली पेपर से इसने रैप किया है। तो जब उसके पापा ने उस गिफ्ट को खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर में सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, उसको मोड़ के पैक किया गया है। तो वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा हुए। बेटी को बोला कि तुम सिर्फ पैसे बर्बाद कर रही हो, पैसे की बहुत वैल्यू होती है, तुम्हें इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस पर बहुत गुस्सा हुए। तो बेटी छोटी सी थी, वो रोई, उसको लगा कि यार पापा गुस्सा हो गए। तो उसने इस बार फिर से पैकिंग करी और फिर से अपने पापा को गिफ्ट दिया। इस बार जब उसके पापा ने उस गिफ्ट को खोला तो सोचा कि लास्ट टाइम मैं अपनी बेटी को बहुत गुस्सा हुआ था, देखते हैं इस बार मेरी बेटी ने मुझे क्या दिया है। तो जब इस बार उन्होंने गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर देखा कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये देखकर अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जब भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके अंदर कुछ सामान होता है। तो बेटी ने बोला कि पापा मैंने इसके अंदर बहुत सारे किसेस और बहुत सारे हग्स आपके लिए पैक किया है। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन उस समय आपने मुझे डांट दिया, लेकिन आज मैं फिर से पैक करके लाई हूँ और ये कुछ वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये आपके लिए मेरा प्यार है। ये सुनकर उस पिता की आंखें भर आईं और उनको बहुत अफसोस हुआ कि वो अपनी बेटी पे क्यों गुस्सा हुए थे, क्योंकि वो बेटी अपने पापा को ऐसा गिफ्ट दे रही थी जो वो दे सकती थी और उसने हार नहीं मानी, उसने फिर से पैक किया, फिर से गिफ्ट दिया। दोस्तों ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि बेटियां जो हैं कितनी ज़रूरी हैं और कितना उनमें प्यार होता है अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, अपने भाई बहन सब के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छा लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। दोस्तों आप सभी को हैप्पी डॉटर्स डे। और आज इस उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ लाइंस सुनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, और ये लाइंस लिखी हैं शैलेश लोधा साहब ने। तो उनकी तरह तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसको सुना पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखूँ कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी सी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या ठंड में सुहानी सी धूप होती है। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाहट है या फिर निश्चल खिलखिलाहट है। वो आंगन में फैला उजाला है या फिर मेरे गुस्से में लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो किसी घर को महल कर दे, वो काफियां जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो अक्षर जो लोगों को वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार में खाने या फिर नए नए आईपॉड नहीं मांगती। ना कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिगी बैंक में उड़ेलना चाहती है। वो तो सिर्फ कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो तो सिर्फ कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और आखिरी पंक्तियां ये हैं कि वही बेटा काम है, बहुत सारा काम है, शूटिंग पर जाना है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा। जैसे मजबूरी भरे दुनिया भर के सारे जवाब देने लगता हूँ, और वो झूठा ही सही जैसे मुझे एहसास कराती है कि जैसे वो सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में मेरे साथ खेलते हुए सोती है। जिंदगी ना जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी डॉटर्स डे।